पूरे हिंदुस्तान वालों को औरंगजेब को शुक्रिया अदा कहना चाहिए। हाँ, इस वर्ड को सुनने के बाद हो सकता है आप मेरे खिलाफ कोर्ट में चले जाएं या एफआईआर दर्ज करने चले जाएं। अभी नहीं, रुक जाइए, पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। औरंगजेब को इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि औरंगजेब के इस मुद्दे की वजह से, औरंगजेब के इस विवाद के कारण हिंदुस्तान का कोई मुद्दा इसके सामने टिक नहीं पा रहा है। मीडिया वालों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, हमारे राज्य सरकारों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिसे लाखों लोगों ने वोट दे करके सदन में पहुंचाया, उन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है औरंगजेब। औरंगजेब जो है आज से 400 साल पहले शासन करने के बाद वहां से चले गए, लेकिन आज उनकी बात हो रही है। आज जो सरकारें हैं, आज जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, उन पर सवाल करने के बजाय 400 साल पहले जिन्होंने शासन किया उस पर बात हो रही है। हमारे देश में कितने सारे मुद्दे हैं, लेकिन औरंगजेब विवाद के सामने सारे मुद्दे फेल हो गए। नेशनल मीडिया के सामने कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मीडिया चैनल खोलिए, नेशनल मीडिया चैनल, हर नेशनल मीडिया चैनल्स पर आपको औरंगजेब विवाद पर वो बहस करते हुए नजर आएंगे, डिबेट करते हुए नजर आएंगे। और यही नहीं, बल्कि जिन लोगों को सदन में आपने जितवा कर भेजा, आप ये सोच करके उन्हें आपने वोट दिया कि वो सदन में जाएंगे, आपकी बात करेंगे, आपकी एजुकेशन की बात करेंगे, आपके बेरोजगारी की बात करेंगे, करोड़ रुपए निवेश आपने किया, शेयर मार्केट डूब गया, इसकी बात करेंगे। इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और हर एक के पास बस औरंगजेब विवाद है। अब देखिए, मीडिया वालों के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। टीवी चैनल्स पर बैठ बैठ करके हमारे जो नेतागण है वो औरंगजेब पर बयान देते नजर आ रहे हैं, यानी माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, इस औरंगजेब विवाद की वजह से जो हमारे देश के असली मुद्दे हैं उन मुद्दों को भुला दिया जा रहा है, यानी लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सारे मुद्दों को भुला दिया गया है हमारे सामने और दूसरे कोई मुद्दा है ही नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप समझिए, हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे मसाइल हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, इन पर बात होनी चाहिए थी। चाहे सदन में हो, चाहे मीडिया चैनल्स पर हो, चाहे नेतागण हो, उनको बात इन्हीं मुद्दों पर करनी चाहिए थी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए थी। इसके अलावा आप शेयर मार्केट पे करोड़ों रुपए लोगों को डूब गए, इस पर बात होनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग हैं जो जाति आधारित हिंसा से पीड़ित हैं, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। महंगाई इतनी है कि लोगों की हालत खराब है, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जिसे हमने वोट देकर के सदन में पहुंचाया, वो लोग जो है 400 साल पहले कोई राजा आया, कोई शासक आया, जिसने शासन किया, क्या कुछ किया, उस पर बात कर रहे हैं, उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बयानबाजी में इस कदर मस्त मगन है कि जो हिंदुस्तान की असली मुद्दे हैं उस पर बात करने को ये लोग तैयार नहीं है। अफसोस होता है कि जरा सोचिए, अब वसीम आजमी ने एक बयान दिया, उस बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन बावजूद इसके पूरा हिंदुस्तान जो है इसी औरंगजेब विवाद पर पड़ा हुआ। नेशनल मीडिया के पास ऐसा लगता है दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जब भी ये बैठते हैं, प्राइम टाइम शो हो या मॉर्निंग या इवनिंग कोई भी शो हो, इसके हर एक शो में औरंगजेब विवाद ही चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग अब हर किसी के घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग अपने दिमाग से काम करने को तैयार नहीं, और ये मीडिया वाले आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, करोड़ों रुपए लॉस हो जाना, इन सारी चीज़ों पर बात करने के बजाय ये लोग औरंगजेब पर बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। इससे कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम चल रहा था, उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान चल रहा था, फिर आया मंदिर मस्जिद, और अभी का सबसे हॉट टॉपिक है औरंगजेब विवाद। ऐसा लगता है जैसे इसी की वजह से ही हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारे देश में कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। बहरहाल, अब देखते हैं ये मुद्दा कब खत्म होता है। आप अगर चाहते हैं ये मुद्दा जल्द से जल्द खत्म हो और आपकी हमारी बात हो, हमारी बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल के दाम जो आसमान पहुंच रहे हैं इसकी बात हो,
तो ये आपको कदम उठाना होगा। आप ऐसे घटिया वाहियात चीज़ों पर ध्यान देने से बचिए। बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।